everyone, welcome to our channel Knowledge Hub. Friends, subscribe to our channel and click the bell icon for the latest update. Today we're gonna start with a reasoning class. Reasoning में हम DST start कर चुके हैं and hopefully this is the last lecture of DST. DST का full form होता है Direction Sense टेस्ट। सो डीएसटी का फुल फॉर्म डायरेक्शन सेंस टेस्ट होता है। अगर हम रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग में हम 118th लेक्चर पे हैं। ऑलरेडी हमने 117th लेक्चर कर लिया है जिसमें हमने एनालॉजी का टॉपिक कवर अप किया है, फिर क्लासिफिकेशन किया है, सीरीज कंप्लीशन किया है, कोडिंग डिकोडिंग किया है, ब्लड रिलेशन किया है, उसके बाद फिर हमने सिक्वेंशियल वाला किया है एंड देन ऑफ कोर्स वी आर डूइंग द डायरेक्शन सेंस टेस्ट एंड इसके बाद हम लॉजिकल वेन डायग्राम भी डिस्कस करेंगे इसके बाद जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो ऑल इन दैट वी हैड कवर अप। अगर हम डीएसटी की बात करते हैं, डायरेक्शन सेंस टेस्ट की बात करते हैं, तो हम 56 क्वेश्चन ऑलरेडी इसमें कर चुके हैं। नाउ विल डिस्कस द 57th क्वेश्चन ऑफ डीएसटी हियर। एंड अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इट्स अ ह्यूज रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो सो दैट हम जो भी वीडियोज डालें वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। एंड सेकेंडली, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे, यूज़फुल लगे, नॉलेजेबल लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास वीडियो पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका यूटिलाइजेशन भी कर सके। Now starting with the 57th question, as I told you from the starting, रीजनिंग के हम जब से टॉपिक कर रहे हैं एनालॉजी से, मैंने आपको हमेशा ये बोला है पहले क्वेश्चन को गो थ्रू करो। गो थ्रू करने के बाद आप उसको पहले वेरीफाई करो कि वो एक्चुअली में क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन को समझोगे, उसका कंक्लूजन निकालोगे, देन अकॉर्डिंग टू दैट जो भी आपका सुटेबल मेथड उस पर यूज हो रहा है आप उसको यूज़ करके उसको सॉल्व कर सकते हो। बट यू हैव टू फर्स्ट मेक इट आउट द कंक्लूजन व्हाट द क्वेश्चन वांट टू से। Here the question number 57 they said you if south east is called east। अभी इससे पहले क्या होता था, जैसा कि मैंने आपको डायरेक्शंस बताए थे कि ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये वेस्ट होता है, ये ईस्ट होता है। उसके बाद मैंने कार्डिनल डायरेक्शंस बताए थे आपको, जो कि ये नॉर्थ वेस्ट था और ये आपका साउथ ईस्ट था। उसके बाद ये आपका नॉर्थ ईस्ट था और ये आपका साउथ वेस्ट था। तो इस तरह से मैंने आपको सारे कार्डिनल डायरेक्शंस भी बताए थे तो उससे रिलेटेड। बट अब इन्होंने बोल दिया है कि इफ़ साउथ ईस्ट, अगर साउथ ईस्ट जो है उसे ईस्ट कहेंगे, नॉर्थ वेस्ट जो कि नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट को अगर हम वेस्ट कहेंगे, साउथ वेस्ट मतलब साउथ वेस्ट ये रहा, तो साउथ वेस्ट को अगर हम साउथ कहेंगे एंड सो ऑन, व्हाट विल बी द नॉर्थ बी कॉल्ड। नॉर्थ को हम क्या कहेंगे, तो पहले तो हम इनके अकॉर्डिंग रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हो नॉर्थ ये होता है, नॉर्थ वेस्ट ये होता है, नॉर्थ ईस्ट ये होता है, वेस्ट ये होता है, ईस्ट ये होता है, साउथ वेस्ट ये होता है, साउथ ईस्ट ये होता है, साउथ ये होता है। बट अकॉर्डिंग टू देम व्हाट दे हैड टोल्ड यू इज, अब एक डायग्राम हम इनके अकॉर्डिंग बनाएंगे जो ये कहना चाह रहे हैं विद द कार्डिनल डायरेक्शंस। ओके, साउथ ईस्ट इज कॉल्ड ईस्ट। साउथ ईस्ट इज कॉल्ड ईस्ट का मतलब है साउथ ईस्ट कहाँ गया, दैट साउथ ईस्ट, साउथ ये रहा, साउथ वेस्ट ये रहा, साउथ ईस्ट ये रहा। देखो यहाँ पे साउथ ईस्ट, देखो यहाँ पे साउथ ईस्ट ये है, तो इसका मतलब इन्होंने बोला इसको ईस्ट कहेंगे। ठीक है, चलो कह दिया। नॉर्थ वेस्ट इज कॉल्ड वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ तो ये रहा और नॉर्थ वेस्ट ये, नॉर्थ ईस्ट ये, तो नॉर्थ वेस्ट को क्या कहा है इन्होंने, वेस्ट कहा है। ठीक है, इसको वेस्ट बोल दिया। साउथ वेस्ट इज कॉल्ड साउथ। साउथ वेस्ट, साउथ ये रहा, साउथ वेस्ट ये रहा, तो इसको साउथ कहेंगे। एंड सो ऑन, व्हाट विल बी द नॉर्थ बी कॉल्ड। नॉर्थ क्या होगा, तो जैसे अगर ये साउथ है तो भाई ये भी तो साउथ नॉर्थ होगा। इन ऑल टोटल नॉर्थ ये होगा, और उसके बाद अगर हम इसी के हिसाब से करेंगे तो नॉर्थ ईस्ट के बीच में पड़ रहा है तो ये नॉर्थ ईस्ट होगा, ये नॉर्थ वेस्ट के बीच में पड़ रहा है तो नॉर्थ वेस्ट होगा, ये साउथ वेस्ट के बीच में पड़ रहा है तो ये साउथ वेस्ट होगा, ये साउथ ईस्ट के बीच में पड़ रहा है तो ये साउथ ईस्ट होगा। इस तरह से ये जो इन्होंने क्वेश्चन में बोला उसके अकॉर्डिंग ये फिगर बनेगा। नाउ वी जस्ट चेक इट आउट। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ क्वेश्चन बना लिया। दे हैड टोल्ड यू व्हाट विल नॉर्थ बी कॉल्ड। नॉर्थ देखो यहाँ पे नॉर्थ ये है, बट अकॉर्डिंग टू द कार्डिनल डायरेक्शन तो ये क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट है। और यहाँ पे नॉर्थ, अगर नॉर्थ की बात करते हैं तो नॉर्थ आपका जो होगा दैट वुड बी हियर नॉर्थ वेस्ट। ओके, द आंसर विल बी व्हाट विल बी द नॉर्थ बी कॉल्ड। नॉर्थ ये देखो ये नॉर्थ है, एक्चुअल कार्डिनल डायरेक्शन में नॉर्थ ये है ना, तो नॉर्थ में यहाँ पे क्या कहा गया है, नॉर्थ में नॉर्थ वेस्ट कहा गया है। तो नॉर्थ को नॉर्थ वेस्ट कहा गया है, तो ऑप्शन ए है नॉर्थ वेस्ट, बी इज नॉर्थ ईस्ट एंड सी इज साउथ। तो यहाँ पे नॉर्थ को कहा गया है नॉर्थ वेस्ट, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, दैट इज नॉर्थ वेस्ट हियर।
Now moving on with the next question, that is your question number 58 here. If southeast become north, northeast become west and so on, what will west become? west क्या बनेगा? जैसे यहाँ north को बोला गया है, ऐसे यहाँ बोला गया है west क्या बनेगा. तो ये question जो है वो assistant grade के question paper में पूछा गया है. Let's draw the cardinal direction what they had told you. According to that we will be substituting the value here. ओके ये वैल्यूज है. बोला गया साउथ ईस्ट जो है वो नॉर्थ हो गया, तो साउथ तो ये रहा, ईस्ट ये रहा, इसका मतलब ये नॉर्थ हो गया. नॉर्थ ईस्ट जो बिकम वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट कहाँ है? नॉर्थ ये रहा, नॉर्थ ईस्ट ये रहा, तो ये आपका बन गया ईस्ट, सॉरी वेस्ट. ओके नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट एंड सो ऑन. व्हाट विल बी द वेस्ट बिकम? तो ठीक है, लेट्स सी. ये नॉर्थ है तो ये साउथ होगा अपोजिट, ये वेस्ट है तो ये ईस्ट होगा, ये साउथ है ये ईस्ट है तो ये साउथ ईस्ट हो गया, ये साउथ है ये वेस्ट है तो ये साउथ वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ है ये वेस्ट है ये नॉर्थ वेस्ट हो गया, एंड दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज ईस्ट, दैट इज नॉर्थ ईस्ट हियर. ओके अब इन्होंने बोला है कि आपका वेस्ट क्या होगा, तो वेस्ट ऑन टोटल ये है ना, तो ये देख सकते हो आप साउथ ईस्ट दिख रहा है, तो इसका मतलब वेस्ट क्या होगा? साउथ ईस्ट होगा. And this question has been asked in assistant grade question paper. Here the option is northwest, southeast and northeast, and then option will be the southeast here, so option B will be the right answer. Now moving on with the next question, that we have your question number 59. Here the 59th question is, a direction pole was situated on the crossing. एक direction pole situated है crossing के पास. Due to an accident the pole turned in such a manner that the printer which was showing east started showing south. तो east जो show हो रहा था, east ये होता है, तो ये south show होने लगा. Okay, now we are making just a diagram with the concept that they had told you here. ओके एक क्रॉसिंग के पास डायरेक्शंस दिए हुए थे, तो वो एक एक एक्सीडेंट के बाद जो ईस्ट शो हो रहा था वो अब साउथ शो हो रहा है. वन ट्रैवल वेंट टू द रॉन्ग डायरेक्शन थिंकिंग इट टू बी द वेस्ट, तो वो वेस्ट के तरफ मूव किया. इन व्हाट डायरेक्शन एक्चुअली ही वाज ट्रैवलिंग? तो भाई अगर ये ईस्ट जो है वो साउथ हो गया है तो ऑब्वियस सी बात है ईस्ट ये होगा, एंड जो हमारा वेस्ट था वो नॉर्थ हो गया, वो नॉर्थ डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा होता. बट अगर वो बोल रहा है कि वन ट्रैवल वेंट टू द रॉन्ग डायरेक्शन थिंकिंग इट विल बी द वेस्ट, तो वेस्ट अगर ये था ये होना था, बट वो इस तरह से इस तरफ मूव किया, तो वो किस तरफ से डायरेक्शन? वो साउथ मूव कर रहा है ना इन ऑल टोटल, और डायरेक्शन एक्चुअली वुड बी. तो बेसिकली अगर मैं इसके अकॉर्डिंग बात करती हूँ तो clearly it could be the direction south here. This question has been asked. So this question has been asked in the MBA question paper. So they ask you in what direction actually he was traveling here. So in the direction that he was traveling here is option A is west, B is east, and C is south, and the direction will be the south here. Because if I'm talking about the actual position of the direction that are that northwest or north, इनके according जो हमारा direction था, क्योंकि एक्चुअली अगर हम कार्डिनल डायरेक्शंस की बात करते हैं तो दैट वी हैव हियर नॉर्थ, हियर साउथ, वी हैव वेस्ट एंड हियर ईस्ट. देन आफ्टर दैट मूविंग ऑन विद नॉर्थ वेस्ट, here it is नॉर्थ ईस्ट, एंड इधर साउथ आपका वेस्ट है और साउथ ईस्ट है. इस तरह से एक एक्चुअल कार्डिनल डायरेक्शन होता है. बट अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन here the directions were changed, that it would be the east, and here this is the southeast, this is your south, this is just here it is southwest here, this is the west, and this is the northwest, and this is the north, and this is the northeast. तो इस हिसाब से अब वो किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, and that of course you will be seeing here that it will be moving in the south direction that has been asked in the MBA question paper, and the south will be the right answer for this question. Now moving on with the next one, that we have your question number 60th. A watch read 4:30
if the minute hand points east, in what direction will the hour hand point? तो बेसिकली अगर वो आपका ईस्ट की तरफ मिनट हैंड दिखा रहा है एंड उसके हिसाब से आपको बताना है कि किस डायरेक्शन में आपका आवर हैंड होगा। तो 4:30 बज रहा है, तो 4:30 तो आपको भी पता है एक घड़ी में हमें इस तरह से बनता है। सो 4:30 जो बजता है वो इस तरह से होता है लाइक ये हमारा वॉच टाइम है, तो 1 2 3 4 ये रहेगा 4, एंड देन ऑफ कोर्स दिस इज द 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है इस तरह से रहता है। तो 4:30 का मतलब है ये इस तरह से। तो उन्होंने आपको बोला है वॉच 4:30 बज रहा है एंड इफ द मिनट हैंड मतलब ये बड़ी वाली जो सुई है वो अगर आपकी ईस्ट की है, इसका मतलब है कि ये उन्होंने ऑलरेडी इन शॉर्ट आपको बता दिया दिस इज द डायरेक्शन दैट दे आर रिप्रेजेंटिंग ईस्ट। अगर ये ईस्ट है तो ऑफ कोर्स दिस इज द वेस्ट हियर, और ईस्ट अगर वेस्ट ये है तो देन ऑफ कोर्स उसके बाद हम ये नॉर्थ होगा, और ये आपका क्या है, ये आपका साउथ है। इसका वाला डायरेक्शन आपका साउथ वेस्ट है, दिस इज साउथ ईस्ट, दिस इज साउथ सॉरी नॉर्थ ईस्ट एंड दिस इज नॉर्थ वेस्ट हियर, ठीक है। तो उससे बोला उन्होंने है कि आपको बताना है व्हाट डायरेक्शन विल बी द आवर हैंड। आवर हैंड क्या होगा, ये जस्ट इसके बगल में ही आएगा, तो दैट विल बी द डायरेक्शन विल बी द इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ और ईस्ट हियर। सो नॉर्थ ईस्ट में है वो डायरेक्शन आपका, क्योंकि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, तो इट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द आवर हैंड विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ ईस्ट हियर, दैट विल बी द राइट आंसर। Now moving on with the next question, that is question number 61 here. A clock is so placed that at 12 noon its minute hand points towards the northeast. In which direction does it our hand point at 1:30 p.m. तो बोला गया 12 नून है, 12 नून मतलब वो दोनों ही इस हुई आपकी एक ही वो डायरेक्शन में होगी, 12 के डायरेक्शन में होगी। 1 2 3 then 4 5 6, okay, then 7 8 9 and then 10 and 11 and then 12, 12 तो ऑलरेडी है। तो ये घड़ी का टाइम है, इन्होंने बोला है कि अगर इस तरह से 12 नून बन रहा है तो मिनट हैंड जो होगा वो नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ शो करेगा। तो आपको बताना है जब 1:30 बनेगा लाइक जब 1:30 बजेगा तो किस डायरेक्शन में वो होगा। तो ठीक है, पहले इसके अकॉर्डिंग हम ये नॉर्थ ईस्ट इन्होंने बोला है, इसके अकॉर्डिंग हम कार्डिनल डायरेक्शंस बना लेते हैं पहले। दैट इट वुड बी लाइक दिस सेट ऑफ दिस। अगर ये नॉर्थ ईस्ट है आपका तो ये ईस्ट होगा ऑफ कोर्स, एंड दिस इज द साउथ ईस्ट, दिस इज योर साउथ एंड दिस इज ऑफ कोर्स नॉर्थ, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट ये है तो नॉर्थ ये होगा, ईस्ट ये होगा, एंड देन दिस इज विल बी द नॉर्थ वेस्ट, दिस इज वेस्ट एंड दिस इज साउथ वेस्ट हियर। ओके, तो इस तरह से डायरेक्शन बनेगा। अब एक बचता है तो एक सुई तो इधर रहेगी और एक आपकी ये रहेगी, आवर हैंड ईस्ट की तरफ और मिनट हैंड आपका साउथ वेस्ट की तरफ। अब पूछा क्या गया है, विच डायरेक्शन डज द आवर हैंड पॉइंट एट 1:30, आवर हैंड किस डायरेक्शन में पॉइंट करेगी। तो आप देख सकते हो दिस इज द ये छोटी वाली सुई आवर हैंड एंड दिस इज द मिनट हैंड। तो आवर हैंड जो है वो ईस्ट की तरफ डायरेक्ट करेगी, और जो आपका अगर मिनट हैंड पूछेंगे तो दैट विल बी शोइंग योर साउथ वेस्ट। तो ये क्वेश्चन जो है वो होटल मैनेजमेंट के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, एंड द आंसर विल बी ईस्ट हियर, नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ। द ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now talking about the next question, that is your 62th question, and the question is, if the above clock is turned through an angle of 135 degree in an anti-clockwise direction, in which direction will it minute hand point at 8:45। अब बोला गया है अगर यही आपकी जो आवर है तो ये आपको बताना है कि अगर ये वाला जो वॉच टाइम है जो बना है ये 135 डिग्री अगर मूव करता है, तो अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इफ द पोजीशन ऑफ द क्लॉक इज रोटेटिंग अबव द 135 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब है वो रोटेट करने के बाद 325 बच जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर बजेगा तो ऑफ कोर्स दैट वुड बी 835, और अगर 835 का एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे तो ये वाला जो पार्ट है वो इस तरफ आ जाएगा, एंड वाज एडजॉइनिंग द फिगर क्लियरली द मिनट हैंड पॉइंट्स दैट टुवर्ड्स द साउथ हियर। तो मिनट हैंड साउथ की तरफ मूव करेगी। मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ। दिस इज योर ऑफ कोर्स हियर दिस इज ऑल रोटेटिंग फ्रॉम वन साइड, तो ये आपका 12 आएगा, ये 11 है, ये 10 है, ये 9 है, ये 8 है, this is 7 6 5 3 4
3 2 1, तो दिस वुड बी लाइक सॉर्ट ऑफ 835, तो ये एक यहाँ होगा एक यहाँ होगा। और अगर इसके हिसाब से बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 835 में जो आपकी हैंड मिनट हैंड है, वो मिनट हैंड आपकी किस डायरेक्शन में है, दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ साउथ हियर, एंड देन आंसर विल बी द साउथ ओनली। ऑप्शन ए है ईस्ट, ऑप्शन बी है नॉर्थ, एंड ऑप्शन सी है साउथ, एंड ऑप्शन C will be the right answer for this question. This is your question number 62th. Now we deal with the question number next that we have to discuss is your question number 63, and that is also too important for the direction sense test questions. So here it's a question number 63 here. The first point for the question number 63 is six flags on a floor in two rows facing north and south are allotted to. तो बेसिकली इन्होंने बोला है यहाँ पे सिक्स प्लॉट्स हैं जो कि एक आपके नॉर्थ साइड पे एक साउथ साइड पे है। तो लेट्स ड्रॉ दीज आपके फ्लैट्स 1 2 3, 1 2 एंड 3। तो एक नॉर्थ साइड है एक साउथ साइड है, ठीक है। PQRST एंड U इस तरह से इन्होंने बोला हुआ है। They told you Q gets in a north facing flat and is not next to S। तो बोला गया है Q जो है वो नॉर्थ की तरफ फेस किया हुआ है पर वो नेक्स्ट ऑफ S नहीं है। तो पॉसिबिलिटी क्या होगी कि एक Q यहाँ होगा ये छोड़ के, क्योंकि एडजॉइनिंग है नहीं तो S यहाँ होगा इस तरह से। S and U get diagonally opposite flat। तो S and U जो है वो आपके diagonally opposite फ्लैट है। तो अगर S ये है तो फिर U यहाँ होगा क्योंकि diagonally वो मिल रहे हैं, ठीक है। ओके देन द नेक्स्ट वन इज R नेक्स्ट टू U। R जो है वो नेक्स्ट आपके U के है, तो R U यहाँ है तो R ये होगा होपफुली। and gets a south facing flat, gets a south facing flat, and T gets a north facing flat। T जो है वो north facing flat है तो T यहाँ होगा of course। तो अब उसके बाद बचा क्या, ये U हो गया आपका, ये आपका R हो गया, दिस इज योर Q, दिस इज TTS, एंड बचा कौन सा वाला P वाला, तो P ये होगा ऑफ कोर्स। ओके अब अरेंजमेंट के हिसाब से बोला गया विच, और ये क्वेश्चन जो है वो आपका बैंक पीओ के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है एंड दैट इज ऑफ कोर्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा बड़ा लिख देती हूँ। एक ये वाला U फ्लैट है, दिस इज द फ्लैट दैट इज R, दिस इज द फ्लैट दिस इज P, this is the flat this is Q, this is T and this is S। ओके इस तरह से हो गया URPQTS। ये तो ये नॉर्थ फेसिंग है और ये साउथ फेसिंग है, ठीक है। What they ask you the first question for this is which of the following combination get south facing flat। south facing flat ये है और north facing flat ये है, इसलिए ऑलरेडी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया URP will be the right answer। let's see the option URP QTS एंड UPT। तो QTS तो नॉर्थ फेसिंग है तो होगा ही नहीं, और UPT U है P है पर T नीचे है तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन URP विल बी द राइट आंसर। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि क्वेश्चन को पढ़ने के बाद पहले ही उसका कंक्लूजन बना लो, व्हाट द क्वेश्चन हैज़ इन्फॉर्म्ड यू इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। तो उसको आप पहले कर लोगे तो आई डोंट थिंक सो कि कोई भी क्वेश्चन करने में ईजी आपको दिक्कत होने वाली। देखो मैंने साउथ फेसिंग ऑलरेडी बना लिया, नॉर्थ फेसिंग, अब वो कुछ भी रिलेटेड पूछ लें वी विल बी डूइंग दैट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या पूछा गया, हुज फ्लैट इज बिटवीन Q एंड S। Q और S के बीच में किसका फ्लैट है। तो देखो ये है Q ये है S, तो Q और S के बीच में किसका फ्लैट है, T का फ्लैट है। लेट्स सी द ऑप्शन, ऑप्शन A is U, option B is T, and option C is R। then option T will be the right answer, B will be the right answer, that is T। T flat है। next है if the flat of T and P are interchanged where flat will be the next to that of U। तो बोला गया अगर T और P को इंटरचेंज कर ले, T और P को इंटरचेंज कर ले तो क्या होगा URT देन QTS। इस तरह से फ्लैट्स बनेंगे भाई, इंटरचेंज कर ले, T की जगह सॉरी P है ये, ओके तो ये इस तरह से चेंज कर लिया अगर। तो बोला क्या गया है कौन सा वाला, हु विल बी द नेक्स्ट टू दैट ऑफ यू, यू के नेक्स्ट कौन सा होगा, ऑफ कोर्स दिस विल बी सीन हियर, यू के बगल में आर ही होगा। तो ऑप्शन ए है पी, ऑप्शन क्यू है टी, एंड ऑप्शन आर है सी है आर। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि आर ऑलरेडी डिस्टर्ब नहीं हुआ, पहले भी आ रहा था, बट पी एंड टी वो उन्होंने इंटरचेंज इसलिए बोल दिया कि कंफ्यूज हो जाए बच्चे, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपने पी और टी को इंटरचेंज किया है तो उससे यू और आर का कोई डिफरेंसेस ही नहीं है। यू के पहले भी आर था, उसका एडजेसेंट एडजॉइनिंग और उसका नेबर अभी भी आ रही है। ओके तो दैट ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now for the 66th question here, that is the flat of which of the other pairs
then SU is diagonally opposite to each other. तो diagonally opposite कौन सा है? अगर S and U अगर opposite है तो आपका Q and T या फिर Q and P होगा. ओके, Q and P या Q and T. तो Q अगर ये तो अभी इन्होंने यहाँ पे इंटरचेंज किया था, बट इसके अकॉर्डिंग Q और P आपका जो है वो डायगनली अपोजिट है अदर देन SU. SU के अपोजिट Q P QR and PT, that is option A will be the right answer, that is QP. Now question moving on to the next one, that we have your question number 67 here. To arrive at the answer to the above question, which of the following statement can be dispensed with? तो अब ऊपर वाला आंसर निकालने के लिए ऐसा कोई भी फॉलोइंग स्टेटमेंट है जो डिस्पेंस्ड हुआ है. ऑप्शन ए वन, फर्स्ट वन, सेकेंड इज नॉन एंड थर्ड वन इज सेकेंड. ऑप्शन इज नॉन. कोई भी डिस्पेंस नहीं है, सारी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है to solve the questions. Now moving on to the next one, that we have here question number 68 here. The question is one morning after sunrise, एक morning में sunrise के बाद गोपाल was standing facing a pole. एक pole के पास stand कर रहा है गोपाल. The shadow of the pole fall exactly to the right. तो वो उसका जो shadow है, उसकी जो परछाई है वो right पे ही pole के पड़ रही है. Which direction was he facing? तो किस direction में वो face कर रहा है ये आपको बताना है. This question has been asked in the bank PO question paper, and that is also too important. And option A is west, B is east and C is south here. तो अगर मैं इसके हिसाब से बात करती हूँ, द सनराइज इन द ईस्ट इन द मॉर्निंग, तो मॉर्निंग में तो ऑब्वियस ही बात है जो सनराइज होता है वो ईस्ट की तरफ ही होता है. ठीक है, अगर ईस्ट की तरफ होता है तो इन दैट मॉर्निंग ऑफ दैट शेड फॉल्स टुवर्ड्स द वेस्ट and Gopal's shadow falls to the right so that it's standing on the south. तो साउथ में ही होगा, क्योंकि अगर ईस्ट की तरफ से सन निकलता है, वेस्ट ये है, नॉर्थ ये है, साउथ ये, तो ईस्ट का इसका राइट जो होगा वो साउथ होगा. तो इट would be the answer, it was facing towards the south here. And then option C will be the right answer for this question. Now moving on with the next one, that we have your question number 69, that we have to discuss with reference to the direction sense test here. So here is the next question, that is your question number 69. The question says that one morning after sunrise, sunrise के बाद एक morning में Rita and Kavita were talking to each other face to face at a Tilak स्क्वायर. तिलक स्क्वायर के पास रीता और कविता एक दूसरे के सामने खड़े होके बात कर रहे थे तिलक स्क्वायर पे. If the Kavita's shadow was exactly to the right of Rita, अगर जो कविता, मान लो ये कविता और ये रीता है, तो कविता का जो शैडो है वो रीता के अगर राइट में बन रहा है, विच डायरेक्शन कविता was facing, तो कविता किस तरफ फेस कर रही होगी ये बताना है. This is asked in the bank PO question paper. The option that we have here is option A is north, B is south and C is east. Then option according to the question what they had told is like in the morning sunrise in the east, that and so the shadow falls towards the west, so the Kavita shadow falls on the right of the Rita, hence Rita is facing south and Kavita is facing north. So it means Rita is standing here and facing the south one, and here it is this is the Kavita that is facing towards the north. This is facing towards the north and standing at south, and this is at north and that facing is south. That Kavita shadow would be in the like here, right one. Okay, so this is the question where the shadow will be fair, the direct Kavita was facing at the north here, and the answer will be the north, and then option A is north, B is south and C is east. Then option A will be the right answer for this question here. Now moving on with the next question, that is your question number 70th that we have here is one morning after sunrise, sunrise के बाद एक morning, Vikram and Shailesh were standing in a low lawn with their backs towards each other. तो दोनों एक दूसरे की तरफ बैक करके लॉन में खड़े हैं. विक्रम shadow falls exactly towards the left
hand side, which direction was a chalet facing? तो chalet किस तरफ फेस कर रहा है, एंड जबकि विक्रम का जो शेडो है वो लेफ्ट बन रहा है. ऑप्शन ए है नॉर्थ, बी इज साउथ एंड सी इज वेस्ट. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सिंस विक्रम shadows fell toward the left, therefore Vikram is facing north and Shailesh is standing with his back and towards the Vikram, so basically will be facing south only. Then option south will be the right answer here, and the option A is north, B is south and C is west, and option B will be the right answer, that is south here. Now moving on with the next question, that is your question number 71 that you can see here. The one morning before sunset, अभी तक after sunrise हो रहा था, अब before sunset की बात की जा रही है. Two friends Sumit and Mohit were talking to each other, that face to face बात कर रहे हैं आपके सुमित और मोहित. If Mohit's shadow was exactly to his right side, which direction was Sumit facing? अगर मोहित का shadow जो है वो exactly right side पे है, तो सुमित किस तरफ face किया होगा? ये बैंक पीओ के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है. And the options we have is option A is west, B is north, and C is south. In the evening, the sun is in the west, so the shadows falls towards the east. Now, since Mohit's shadow falls towards the right, therefore Mohit is facing north and Sumit standing face to face with Mohit was facing south. The answer will be the south that has been asked in the bank PO question paper. And then option A is west, B is north, and C is south. And option C will be the right answer, that is south here. This is also the important question that has been asked in the bank PO here. Now talking about the next question, that is your question number 72. The question is, Anuj started walking positioning his back towards the sun. So Anuj ने start किया walking और वो position कर रहा है back towards the sun. After some times he turned left, then turned the right, and then towards the left again. In which direction is he going now? ये income tax question paper में पूछा गया है, जो कि central exercise के question paper में पूछा गया है. Now they had asked you about the options we have is north or south, east or west, and south or west. So basically clearly there are the two possible movements of Anuj from it, कि वो आपका क्या कर रहा है. एक यहाँ पे position है, यहाँ पे वो खड़ा है. Anuj started walking, positioning to his back towards the sun. After some time he turned left, then turned right. तो पहले तो वो इधर साइड गया, उसके बाद वो इस साइड मूव किया उसने. Then again that what they had told you, then towards turned right, and then towards the left again, and then that which directions did he is moving. Then of course in this direction, and then of course is this direction. So this is the north position. अगर वो इस तरह से चल रहा है, तो या तो फिर एक कंडीशन हुई कि वो इस तरह से खड़ा है, उसने इस तरफ मूव किया, फिर उसके बाद इस तरफ मूव किया, एंड देन उसके बाद फिर इस तरफ मूव किया, और फिर उसके बाद इस तरफ मूव किया. देन फिर जो पॉसिबल कंडीशन हुई कि वो साउथ मूव कर रहा है. तो या तो वो नॉर्थ मूव कर रहा है, या तो वो साउथ मूव कर रहा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन व्हाट दे हैड टोल्ड. दस Anuj is finally moving towards either south or either north. Then option A will be the right answer, that is north or south here. The option A will be the right answer. Now moving on with the next question that we have, your question number 73. A starts crossing the field diagonally after walking half of a distance. So basically A ने start किया crossing को after diagonally after walking a half a distance. He turned right, walks some distances, and turned left. Which direction is he facing now? Now talking about the options here, option A is northeast, B is northwest, and C is north. According to the clearly the root of the A is as shown, is that comparing with it to the given that the direction A will be in the northwest only. Because अगर for example अगर हम इसके बात करते हैं A start field diagonally for the crossing the half of a distance, तो half of a distance के बाद उसने जब cover up किया that it moves right, then after that some distance के बाद फिर उसने left move किया, तो किस direction में होगा? Then answer will be, of course the answer will be the northwest direction, and that is option A is northeast, northwest, and north, and then option B will be the right answer for this question. That question has been asked in the competition paper as well. Now moving on to the next one, that we have your 74th question, that is also important with reference to the competition here. Now this is a question number 74. The question is, from the original position given in the above figure here, A and B move
So where from the original position given in the above figure, A and B move one arm length clockwise and then cross over the corner diagonally opposite. That is C and D moves one arm length and anti-clockwise and cross over the corner diagonal opposite. The original configuration is ADBC has now changed to, अगर ADBC है then what they had changed to आपको वो बताना है. तो clearly if I'm telling about the ABCD respectively कि हम उनकी बात करते हैं न्यू अरेंजमेंट्स की, तो वो इस तरह से मूव करेंगे कि ए से वो देन कहीं पे गया और फिर उसके बाद मूव किया, या फिर बी से लाइक सडनली मूव हुआ, सी से फिर देन डी से, फिर उसके बाद ए से एंड देन फिर सी ए बी सी डी के कॉर्नर्स की बात करते हैं. तो मूवमेंट उसी के हिसाब से होगा. तो सी बी डी जो कॉन्फ़िगरेशन चेंज आएगा दैट वुड बी द सी बी डी ए, क्योंकि ए डी बी सी था तो सी बी डी ए विल बी द अपोजिट द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन की. अगर हम बात करते हैं तो कॉर्नर डायगोनल अगर चेंज होगा तो दैट विल बी द सी बी डी ए. तो ए बी डी बी सी का आंसर होगा सी बी डी ए. Now see the option C B D A B D A C and D A B C B, and then option A will be the right answer for this question. Now talking about the next question, that is your question number 75th, and that the question is, from the original position B and D moves 1.5 length of the side clockwise and anti-clockwise respectively. Which one of the following statement is true? The options we have is B and D are both at the midpoint between A and D. Option B is B and D are both at the midpoint between A and C. Option C is B is at the midpoint between A and C, and D is at the corner originally occupied by A here. So the option for this question, that the movement of B and D are clearly that adjoining figure of the statement, that is true, and that for that B and D are both at the midpoint between A and C, and that option B will be the right answer for this question. Now talking about the next question, that is question number 76 here. As you can see here, from the positions in the original figure, C and A move diagonally to the opposite corners and then the side each clockwise and anti-clockwise respectively. B and D move two sides each clockwise and anti-clockwise respectively. Where is A now? The options we have is A at the northeast corner, this is, and B is at the north west corner, C is at the southwest corner, and the southeast corner. These were the options here. So in the movement of the ACBD, the following diagram with the situation that we are cooperating is the southwest corner here, and the option that we have here is your at the southwest corner will be the right answer. That's option C. In the configuration of this with the comparing, A is the southwest of the corner, that will be the right answer, that at the southwest corner here. Now moving on to the next question, that is the question number 77 that we have here is, where the question 77 here, after the movement given in the question number 76 that we had discussed before above, who is at the northwest corner? The northwest corner pe kaun hoga, that what we have to understand here. Clearly the arrangement is as shown in that joining figure, that it would be, and the Rohan's speed is of course 8 kilometer, and that 8000 then clearly C at the northwest direction. तो C जो होगा वो आपका northwest direction में होगा, northwest डायरेक्शन में सी होगा. तो ऑप्शन ए सी है, बी है डी है, और सी और बी है. ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, दैट इज सी. Now moving on with the next question and the last question for the session as well. Now you can see here, this is the question number 78, and the question is, a square field ABCD of side 90 meter is so located that diagonally AC is from north to south and the corner B is to be the west of D. Rohan and Rahul start walking along with the side from B and respectively, which is in the clockwise and anti-clockwise direction with a speed of 8 km per hour and 10 km per hour. Where shall they cross each other? तो 8 किलोमीटर से आपका एक राहुल है और एक राहुल है और एक आपका रोहन है. तो रोहन आपका 8 किलोमीटर चल रहा है और आपका जो राहुल है वो 10 किलोमीटर चल रहा है. Where shall they cross each other? दोनों एक दूसरे को सेकेंड टाइम पे कहाँ मिलेंगे? This is asked in the hotel management question paper. As of you can see that there the option on the option A is on AD at the distance of 30 meter from A, B is on BC at the distance of 10 meter from C, on BC at the distance of 10 meter from B,
and D is on AD at the distance of 30 meter from A. So with this we will be drawing here the figure that you can be clear with that. And this is a diagram, this is D, this is a C, and this is B, and this is A. तो राहुल जो है वो यहाँ से मूव करेगा, रोहन जो है वो इस तरह से मूव कर रहा है. The directions that we can see here, this is the east here, this is west, this is south, and this is of course north. So in the arrangement of that showing this figure, Rohan's speed is 8 kilometer. तो रोहन की स्पीड जो थी वो आपकी रोहन्स स्पीड थी आपकी 8 किलोमीटर पर आवर. तो हम लोग इसको जो क्योंकि टोटल हमारा जो डिस्टेंस कवर उन्होंने किया था दैट इज ऑफ 90 मीटर, देन वी हैड कवर अप दैट. तो 8000 अपॉन 60 इंटू 60, क्योंकि किलोमीटर पर आवर है और हम मिनट्स में कन्वर्ट करके उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे. तो देन वी विल कैंसिल दिस, एंड देन ऑफ कोर्स एक जीरो से ये जीरो कटा, एक जीरो से ये जीरो कटा, then 36 होगा 80 upon 36, then we cancel out and then we find it out 20 upon 9 meter per second. उसके बाद हम राहुल का निकालेंगे. राहुल स्पीड जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर की तरफ से चल रहे हैं. देन व्हाट दे फाउंड इट, जब उनका निकालेंगे देन वी विल बी गेटिंग 10,000 अपॉन 60 मल्टीप्लाई 60 मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए जीरो जीरो से जीरो कैंसिल होगा, 100 अपॉन 36 होगा, देन वी कैंसिल आउट 25 अपॉन 9 मीटर पर सेकेंड, वी फाइंड इट आउट. उसके बाद 20 हम लोग जब इसका देन रोहल एंड राहुल मूविंग अपोजिट डायरेक्शन एट टुगेदर टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 20, you can see, yeah, 20 upon 9 plus 25 upon 9. When we solving this, we will be getting 45 upon 9 here. Okay, and then after that 5 meter in 1 second, we are getting of 9 was a 9, 9 5 the 45, then a 5 meter per second हमें मिलेगा. To meet at the point they together have to cover up that CD and then AB, and then that is a CD से चलेंगे वो like इसको यहाँ पे कवर करना होगा, CD चलेगा, फिर वो DA चलेगा, and then DA से वो AB चलेगा. तो ये ऑल टोटल उसका 270 मीटर कवर अप होगा. ओके 270 मीटर कवर अप होगा. फिर हम उसको क्योंकि हमने 5 मीटर पर सेकेंड किया है तो 1 अपॉन 5 270 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड देन वी विल कैंसिल आउट दिस एंड वी विल बी गेटिंग 54 second for this for the 270 meter will be covered that 54 second. उसके बाद हम जो डिस्टेंस कवर करेंगे रोहन का जो कि 54 सेकेंड में होगा, तो दैट विल बी here 20 upon 9 multiply by 54. When we'll cancel this, then we will be getting 120 here meter. And for the distance covered by the Rahul for the 54 seconds, same for that, 25 upon 9 multiply by your this what we had multiply 54 second. तो उसके बाद हम करेंगे तो that will be 150 meter here. तो उस तरह से अगर हम निकालेंगे, फिर डिस्टेंस हम कवर निकालेंगे 72 सेकेंड्स का, क्योंकि 1/5 को अगर हम 360 से डिवाइड करेंगे लाइक 1/5 को हम 360 से करेंगे तो देन विल गेट 72 सेकेंड्स. तो 72 सेकेंड्स आएगा तो फिर वी विल बी डूइंग कि 20/9 मल्टीप्लाई 72, तो हमें 160 आएगा. और फिर हम अगर सेम उसको 25/9 इंटू 72 करेंगे, वी विल बी गेटिंग 200 मीटर. So thus for the Rohan and Rahul meet at a B point BC, they were 10 meter from C, and so that 80 meter from B. So that we have on BC at distance 10 meter from C, and of course an 80 meter from B. So that will be the right answer. That is option B will be the right answer for this question here. ओके सो ऑल दैट वी हैव टू डिस्कस हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ऐसा ही रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो सो दैट हम जो भी वीडियोस डालें वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे. एंड सेकेंडली, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास वीडियो पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका यूटिलाइजेशन कर सकें. एंड थैंक्स फॉर ऑल द सब्सक्राइबर दोज हु हैड सब्सक्राइब्ड अवर चैनल बिफोर एंड मेक अस move towards 1000 subscriber. And thanks for all your support and love.
एज यू नो कि हमने रीजनिंग में एक टॉपिक ऑलरेडी कवर अप कर लिया है. नाउ इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग लॉजिकल वेन डायग्राम. उस वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है रीजनिंग का, सो दैट इज ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट पार्ट. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल. It's a request. Thank you. Hope you enjoy this video. If you like this video, please give a thumbs up and give a suggestion on a comment box. Please like, share and subscribe our channel. Thank you.